अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बेबाक न्यूज़ टीवी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। वो 5 रुपए में पर स्क्वायर फीट में 1,45,000 स्क्वायर फीट पूरी बिल्डिंग। क्योंकि प्रेमरीज की जो बिल्डिंग है वो अनिसुल गुरबा 400 चिल्लर मुरब्बा गज के ऊपर थी। उसके बाद गवर्नमेंट से 4,000 गज लिया गया, गवर्नमेंट दी है। तो उसके बाद वो अभी जो है टोटली वो 4,800 चिल्लर गज पे वो बिल्डिंग है, जिसमें जो अभी बिल्डिंग्स के जितने फ्लोर्स है अगर उसको स्क्वायर फीट में लेंगे तो जो बिल्डअप एरिया है 1,45,000 स्क्वायर फीट जमीन 5 रुपए के हिसाब से 27/9/2023 को आइटम नंबर 56 बोर्ड में ये रेजोल्यूशन पास करके मसीउल्लाह साहब चेयरमैन की मौजूदगी में ये भेजा गया। तो इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ मसीउल्लाह साहब के और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, इसमें मौजूदा वक्फ बोर्ड और मौजूदा हुकूमत में इसका क्या रोल है, आप बता सकते हैं इसमें? क्योंकि हमारी हुकूमत और हमारा बोर्ड आवाम को जवाबदेह है, किसी शख्सियत को जवाबदेह नहीं है। इसलिए मैं आपके मीडिया के जरिए मैं ये बात आवाम तक पहुंचाना चाह रहा हूं, क्योंकि आवाम में जिस तरीके से गलत प्रोपेगेंडा के अनिसुल गुरबा को कैमरीज के हवाले कर दिया गया, मौजूदा हुकूमत कर दी, लेकिन इसमें मौजूदा अब जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें कोई अनिसुल गुरबा में देने में कोई मौजूदा हुकूमत का कोई रोल नहीं है। ये बाज़ाब्ता वक्फ बोर्ड में पिछले वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की सदारत में ये रेजोल्यूशन पास करके 5 रुपए के हिसाब से अनिसुल गुरबा को दिया गया। जहाँ तक, क्योंकि मैं अनिसुल गुरबा का कल वो आए थे मीडिया में बात किए थे, उसके ऊपर मैं आपको अनिसुल गुरबा का एक छोटा सा बोला हूँ। लेकिन अनिसुल गुरबा की मौजूदा मौक़िफ़ और आगे हमारा जो प्लान है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम आपके साथ तमाम मीडिया के जरिए मैं आवाम तक इस बात को पहुंचाऊंगा कि अनिसुल गुरबा की को कैसा हम कायम रख रहे हैं और कुछ और क्या बेहतर हम उसमें कर रहे हैं, उसके ऊपर हम तफसीली अगले हफ्ते में आपको बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे चेयरमैन साहब 125 एकड़ खबरस्तानों के लिए, माइनॉरिटीज खबरस्तानों के लिए हुकूमत TRS की हुकूमत दी करके वो एक बार बोले हैं। ठीक है, मैं उसके लिए एग्री करता हूँ 125। और ये कब हुआ है वो बताए, वो उनका झूठ का ये है। देखिए, अंदाजा लगाइए कि वो बोले हैं कि 125 एकड़ गवर्नमेंट एक्वायर करके वक्फ बोर्ड के हवाले कर दी, उसके बाद भी वक्फ बोर्ड अलग अलग कम्युनिटी को अभी तक नहीं अलॉट कर रहा है बोल के वो इल्ज़ाम लगा के गए। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि 7 तारीख 8वां महीना 2023, मतलब इलेक्शन कोड आने से सिर्फ 1 महीना पहले, नवंबर में इलेक्शन कोड आया, उससे पहले जियो के जरिए 125 एकड़ रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग मंडल्स में ये ज़मीन माइनॉरिटी खबरस्तानों के लिए अलॉट की गई है, जिसमें आपको देखिए बोहरा कम्युनिटी के लिए है, शिया कम्युनिटी के लिए है, महरवी कम्युनिटी के लिए है और सुन्नी कम्युनिटी के लिए अलग अलग उसको बैफरकेट करके दिया गया। लेकिन ये 1 महीना पहले इलेक्शन से आप एक जियो निकालते हैं और उसको बोलते हैं कि आप 6 महीने से आप 125 एकड़ खबरस्तानों के लिए अलॉट की गए और आपकी तरफ से उसके ऊपर कुछ नहीं है। जिस दिन में 16 तारीख को मैं बहैसियत चेयरमैन यहाँ पे मैं अपॉइंट हुआ, 17 तारीख को मैं CO के जरिए लेटर भेजा हूँ, एक ही दिन में सेकंड डे उसके ऊपर मैं CO के जरिए लेटर भेजा हूँ कि ये ज़मीन के लिए कंपाउंड वॉल के लिए हमको कोटेशन भेजो बोल के RNB डिपार्टमेंट को मैं बाज़ाब्ता एक लेटर भेजा हूँ। वो लेटर की कॉपी है, मैं आपको बता सकता हूँ उसकी। रही दूसरी बात कि ये 6 महीने में, क्योंकि उमर जलील साहब जब सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर थे तो उनसे मेरी पहली इसी इशू पे मेरी बात हुई, तो उनसे मेरी तफसीली बात हुई, तो वो बताए हैं कि इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा चेयरमैन साहब, क्योंकि इसमें एक सर्वे नंबर है 472 मुतकल विलेज मेडचल मलकाजगिरी डिस्ट्रिक्ट में है, जिसके ऊपर कुछ कोर्ट के केसेस है। मसूल्ला साहब, आपको ये मालूम होना चाहिए, जब जमीन आप अलॉट करके हैंडओवर कर दिए बोल रहे हैं, तो फिर कोर्ट के केस आए कैसा? ये क्या कोर्ट के केसेस पहले थे, आपको अलॉट कर दिए हैं, या तो फिर बाद में कोई डाले हैं? लेकिन उसके बावजूद भी हम इसको सीरियस लेके मैं उमर जलील साहब के पास गया, डिस्कस करने के बाद उन्होंने खुद बोले कि इसके ऊपर कोर्ट के केसेस है, एक बार कोर्ट के केसेस क्लियर हो जाएंगे इसके बाद फिर हम इसका आगे प्रोसेस करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं बोलना यही चाह रहा हूँ कि 125